प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की यात्रा को सफल और नए संबंधों की शुरुआत करने वाली बताया। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में नए अवसर खुले हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंडोनेशिया की अपनी यात्रा के समापन पर मैं हमारे द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को लेकर हासिल हुई उपलब्धियों से बेहद संतुष्ट हूं। मैं इंडोनेशिया की जनता और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत इंडोनेशिया संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उन्होंने जिस आत्मीयता और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का परिचय दिया, उसके लिए मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। इस यात्रा ने रक्षा और सुरक्षा, समुद्री सहयोग, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, डिजिटल नवाचार तथा क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खोले हैं। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया दौरे पर ऐतिहासिक प्रम्बानन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल देश के भीतर बल्कि दुनिया के कई देशों में बिखरी सनातन और बौद्ध संस्कृति की धरोहरों का जीर्णोद्धार किया है। 1971 के युद्ध में तबाह हुए बांग्लादेश के मंदिर से लेकर कंबोडिया के अकोरवाट और बहरीन के 200 साल पुराने मंदिर तक कैसे भारत अपने सांस्कृतिक पदचिन्हों को फिर से उभार रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के दौरे पर ऐतिहासिक प्रम्बानन शिव मंदिर के दर्शन किए। ये सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि ये उस साझी सभ्यगत विरासत का प्रतीक है जिसे भारत पिछले एक दशक से पूरी दुनिया में सहेजने का काम कर रहा है। भारत योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में इंडोनेशिया की मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने संयुक्त रूप से सांस्कृतिक विरासत के पुनरुद्धार और उसके नवीनीकरण का काम शुरू किया। यहाँ पर आकर के करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। भारत की विदेश नीति में अब संस्कृति और सभ्यता की भी अहम हिस्सेदारी है। पड़ोसी देशों की बात करें तो मोदी सरकार ने सबसे पहले उस इतिहास को संवारा जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन सर्च लाइट में तबाह हुए ऐतिहासिक रमना काली मंदिर का भारत की मदद से पुनर्निर्माण हुआ और 2021 में इसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा 300 साल पुराने जय काली माता मंदिर और आनंदमयी काली माता मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया। नेपाल 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने $5 करोड़ की सहायता से सेंतो मच्छिंद्रनाथ मंदिर और बूढ़ा नीलकंठ धर्मशाला सहित 28 सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से खड़ा किया। श्रीलंका भगवान शिव को समर्पित 5 प्राचीन पंच ईश्वरम में से एक ऐतिहासिक तिरुकोणेश्वरम मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भारत ने 32 करोड़ 60 लाख श्रीलंकाई रुपए की मदद दी। वियतनाम और लाओस चंपा साम्राज्य के धार्मिक केंद्र रहे वियतनाम के माई सोन अभ्यारण्य और लाओस के 1000 साल पुराने शिव मंदिर वाट पाउ का भारत ने शानदार ढंग से जीर्णोद्धार किया। कंबोडिया दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसर अंकोर वाट, ताप्रोहम और प्रीह विहार के संरक्षण का जिम्मा भी भारत ने उठाया। म्यांमार भूकंप में क्षतिग्रस्त हुए म्यांमार के 12 ऐतिहासिक पगोड़ा और प्रसिद्ध आनंद मंदिर को भी भारत सरकार की मदद से नया जीवन मिला।
खाड़ी देशों में भारत की सांस्कृतिक कूटनीति अपना असर दिखा रही है। 2019 में अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने बहरीन की राजधानी मनामा में 200 साल पुराने श्रीनाथ जी मंदिर के 42 लाख डॉलर के पुनर्विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। यह खाड़ी क्षेत्र के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है। इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पीएम मोदी की मौजूदगी इस बात का स्पष्ट संदेश है कि भारत अब सिर्फ एक आर्थिक और सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि वह अपनी सॉफ्ट पावर और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों को भी सींच रहा है। कंबोडिया से लेकर बहरीन और नेपाल से लेकर वियतनाम तक भारत की यह सांस्कृतिक कूटनीति उसे वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।